उत्तर प्रदेश का संभल ये वो इलाका है जहां पर पहले मस्जिद के सर्वे के लिए नारे लगाते हुए लोग पहुंचते हैं, फिर गोलियां चलती हैं, मुसलमानों की मौतें होती हैं, इसके बाद गिरफ्तार भी मुसलमानों को ही किया जाता है। और अब फिर एक बार संभल चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस बार होली और रमजान में जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है, जिसके बाद संभल की स्थिति में गंभीरता नजर भी आ रही थी। लेकिन फिर संभल के सीओ अनिल चौधरी का बयान आता है कि होली तो साल में एक दिन आती है, इसलिए मुसलमान अपने घरों में ही रहें, घरों में कैद हो जाए और जुमे की नमाज के लिए बाहर ना निकले। कहने को तो ये पुलिस की वर्दी पहनते हैं, इन्होंने संविधान की शपथ भी ली होगी, लेकिन काम और भाषण की बीजेपी के नेताओं से कम नहीं है। अभी तक अनु चौधरी के बयानों पर ही चर्चाएं हो रही थी कि विपक्ष उनका विरोध कर रहा है और बीजेपी वाले अनु चौधरी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि होली वाले दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। संभल में होली जुलूस मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। लेकिन जुमे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कब होगी, इसको लेकर संभल का प्रशासन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। नमाज को लेकर कोई गाइडलाइन, कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन होली को लेकर पहले बोल दिया गया था कि मुसलमान अपने घरों में कैद हो जाएं और अब मस्जिदों को भी ढका जा रहा है और इन मस्जिदों में संभल की जामा मस्जिद भी शामिल है। आपने आजाद भारत में यह पहली बार देखा होगा कि प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी समुदायों के बीच में आपसी भाईचारा बनाना है, सभी पक्षों को बराबरी से देखना है, उसकी जिम्मेदारी है ये सब चीजें। लेकिन वही प्रशासन मस्जिदों को होली की यात्रा की वजह से ढक रहा है, मुसलमानों को घरों में रहने की नसीहतें दे रहा है, लेकिन होली के लिए खूब तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संभल के प्रशासन के इस दोहरे रवैये के बाद सोशल मीडिया पे पत्रकार भी संभल के प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार की इस हरकत ने 5000 साल के सभ्यता के मुंह पर कालिक पोत दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। होली के जुलूस मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। लेकिन होली वाले दिन नमाज कहां पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, उसके लिए क्या टाइमिंग है, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, मगर मस्जिदों को तिरपाल से जरूर ढक दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि ये तस्वीरें खतरनाक हैं, ये भारत के अंधकार में भविष्य को प्रतिबिंब करती हैं। योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार की इस हरकत ने 5000 साल की सभ्यता के मुंह पर कालिक पोत दी है। ये सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने जैसा है। ये साझी विरासत के सीने पर हिंदुत्व नामक खंजर का वार है। ये फासीवाद की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी नफरत और हिंसा से सरोबार हिंदुत्व का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जिसका अनुकरण दूसरे बीजेपी शासित राज्य करेंगे। अगर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है तो प्रशासन को नमाज पढ़ने को लेकर भी कोई ऑर्डर देने चाहिए थे, लेकिन जो लोग वर्दी पहने हुए हैं वही लोग नेताओं की तरह बातें कर रहे हैं। अनु चौधरी खुद गदा लेकर वर्दी पहनकर ऑन ड्यूटी यात्राओं में शामिल होते हैं और मुसलमानों को ज्ञान दे रहे हैं। क्या वाकई प्रशासन को वर्दी इसलिए पहनाई जाती है कि वो किसी धर्म का प्रचार करे? क्या इन लोगों की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ एक ही धर्म के लिए हैं? क्यों वर्दी पहनकर प्रशासन मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया कर रहा है, जिसको लेकर पत्रकार किशनकांत भी लिखते हैं कि सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब हिंदू त्योहार के दौरान मुस्लिम धर्म स्थलों को ढका जा रहा है। मुगल काल में या अंग्रेजी राज में ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। इससे दुनिया भर में हिंदुओं की बदनामी होगी ही। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। ऐसा क्या हुआ है कि हर शहर में गैर हिंदू धर्मस्थल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं? ये तालिबान और ISIS जैसा है। समाज यही चाहता है तो यही सही, लेकिन इससे हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो किसी काम की नहीं है, जिसे सामान्य प्रशासन भी संभाला नहीं जा रहा है। ऐसी नकारे सरकारें समाज को तहस नहस करती हैं। आज वही हो रहा है। देश में ऐसा बहुत कुछ पहली बार हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को एकदम सामान्य बनाया जा रहा है, जब बीजेपी के नेता ही सरकार चलाने की जगह मुसलमानों को लेकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो आप फिर सरकार से और प्रशासन से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन फिर कैसा काम करेगा? शांति बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जो प्रशासन है
वो मस्जिदों को ढक रहा है। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अनुज चौधरी जो खुद धार्मिक रैलियों में शामिल होते हैं, मंदिरों की सफाइयां भी करते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है, मस्जिदों की आती है, तो इन्हीं अनुज चौधरी के जो बयान हैं वो बदल जाते हैं। जिस तरह से प्रशासन संभल में काम कर रहा है, वो वाकई भारतीय संस्कृति के लिए और भारत के लोगों के लिए बेहद अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से संभल से इस तरह की ये खबरें आ रही हैं उनको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।